में हुए बिकरू कांड का 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बिकरू कांड के बाद जहां कई दुर्दांत अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और इस कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को उसी अंदाज में नर्क का रास्ता दिखा दिया गया, वहीं दिल दहला देने वाली इस जघन्य वारदात में पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है, जिसकी जांच अब भी जारी है और कई पुलिसकर्मी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। लेकिन निलंबित एसओ विनय तिवारी बार बार खलनायक की भूमिका में सामने आ रहा है। इसी बीच बिकरू गांव में दबिश देने से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के साथ बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस वायरल ऑडियो में निलंबित एसओ की पोल खुलती नजर आ रही है। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। और गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था तो जिस पर सीओ ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीट दूंगा मैं, है ना? ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज दबिश की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोग नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से।
ऐसा नहीं है। वो तो फोन उस पे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए, फिर कोई परेशान मत होइए, सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें भी देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है। ये तो आपने हमको कल बताया ही था। चलिए ठीक है, ठीक है। सुना आपने विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए शहीद सीओ पर कैसे दबाव बनाया गया। देवेंद्र मिश्रा अपनी और एसओ विनय तिवारी के बीच हुई बातचीत का अंश एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव से साझा कर रहे हैं और विनय तिवारी के नापाक मंसूबों से अवगत करा रहे हैं। वहीं दूसरा ऑडियो भी सामने आया जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ विनय तिवारी आपस में बात कर रहे हैं। इस वायरल ऑडियो में देवेंद्र मिश्रा चौबेपुर के निलंबित एसओ को थाने में जुआ खेलने को लेकर फटकार लगा रहे हैं। इसी ऑडियो में विनय तिवारी बिकरू में दबिश देने के लिए सीओ देवेंद्र मिश्रा पर नेतृत्व का दबाव बना रहा है। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के साथ। आ जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या नेतृत्व? जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि करा रहा हूँ मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे सर। मुझे वाकई में नहीं पता था सर। मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। हाँ जैन सर। हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है। तो किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना। पहले थाने ले जाइए। थाने में ही आपको नहीं कहा। घटना हुई है कि नहीं हुई? मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, SPRA को बता देना। ठीक। बिकरू कांड होने के बाद वायरल हुए इन दोनों ऑडियो से लगता तो है कि चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी के मंसूबे कितने खतरनाक थे। हालांकि प्राइम न्यूज इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता और यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऑडियो असली है या नहीं। लेकिन बिकरू कांड ने कानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना है कि जांच एजेंसियां इस घटना की तह तक कहां तक जाती हैं और इसके साजिशकर्ताओं को अंजाम तक कब पहुंचाती हैं।